कर्ण पिशाचनी और समीर ने शहर में जो मौत का खेल खेला था, उस वजह से जैसे पूरा प्रशासन अपने पैरों पर आ गया था। पुलिस, अर्धसैनिक बल शहर में घूम रहे थे। पुलिस के डॉग स्क्वाड के जर्मन शेफर्ड को लाया गया, जो किसी नई सूचना पर काम कर रहा था। वो कुत्ता सूंघता हुआ, सुराग ढूंढता हुआ धीरे धीरे समीर के फार्म हाउस के पास पहुंच गया। अरे बड़ी कहां जा रहे हो? वेट फॉर मी बड़ी, ये हमारा ट्रैक नहीं है, ऐसे तो हम भटक जाएंगे। कम ऑन। फार्म हाउस के लोहे के दरवाजों के आसपास बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। कुत्ते को वहां से इतने अपराधों की गंध आ रही थी कि वो परेशान होने लगा और अपने ट्रेनर के पास आ गया। क्या हुआ बड़ी? क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब संकेत मिला है? डॉग ट्रेनर एक हाथ से अपना रेडियो सेट संभाल रहा था, जिससे वो हेडक्वार्टर्स को अपडेट दे सकता था, लेकिन उसे बाहर से कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो बिना जांच पड़ताल किए और फोर्स को बुला ले और उसकी खबर झूठी निकले। फार्म हाउस के सीसीटीवी मॉनिटरों पर हर कोने का फुटेज दिख रहा था। केशव स्क्रीन को तेजी से स्कैन कर रहा था। अचानक उसकी नजर बाहर गेट की स्क्रीन पर टिक गई। एक पुलिस डॉग और उसका ट्रेनर। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इनकी टाइमिंग हमारा खेल बिगाड़ सकती है। पुलिस को जरा सा भी क्लू मिल गया तो सब बिगड़ सकता है। लेकिन सर, पुलिस में तो हमारे आदमी भी हैं। वो आम समय में काम आ सकते हैं, लेकिन इस समय शहर में बाहर के फोर्सेस भी मौजूद हैं। इतने बड़े स्केल पर हम सबको खरीद कर चुप नहीं करा सकते। उसके चेहरे पर एक अंधेरा सा छा गया। केशव ने एक पल को सोचा कि उन्हें चुपचाप भागने का मौका दे, लेकिन फिर उसके दिमाग में अपने ही ख्याल घूम गए। अगर ये लोग किसी बहाने से फार्म हाउस के अंदर आ गए तो ये कुत्ता सारे राज परत दर परत खोल देगा। इन्हें रोका ना गया तो सब खत्म हो सकता है। अब इनको मैं खुद देखता हूँ। कुत्ता अब और ज्यादा भौंक रहा था, जैसे उसे कोई सुराग मिल गया हो। ट्रेनर अपने रेडियो पर बटन दबाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुलता है और केशव अपनी साइलेंसर लगी खास गन लिए सामने खड़ा दिखाई देता है। आप यहाँ रहते हैं? मुझे आपसे कुछ। लेकिन उसके लफ्ज पूरे भी नहीं हो पाते हैं कि केशव तेजी से बंदूक उठाता है। एक ही गोली में पुलिस ट्रेनर अपनी जगह पर ही धाराशायी हो गया। कुत्ते ने तेज भौंकते हुए केशव पर झपटने की कोशिश की, पर केशव ने दूसरी गोली उस पर तेज रफ्तार से चला दी। डॉग एक कराह भरते हुए नीचे गिर गया। केशव के चेहरे पर गुस्से का पागलपन साफ दिख रहा था। इन दोनों को तुरंत यहाँ से उठाकर ले जाओ। इनकी लाशों को ठिकाने लगा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ आए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने घबराते हुए हाँ में सिर हिलाया। कुछ ही पलों में उन्होंने लाशों को गाड़ी के पीछे डाला और फार्म हाउस के अंदर से निकल गए। उनकी गाड़ियों की हेडलाइट्स दूर अंधेरे को चीर कर निकल गई। केशव वापस अंदर आ गया। किसी को कुछ अंदेशा नहीं होना चाहिए। हर एक फुटेज साफ करो। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब दिखाएंगे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। वहीं फार्म हाउस के एक दूसरे कमरे में समीर बेड पर लेटा हुआ था। उसके सांसों में दर्द साफ दिख रहा था। मेरी पूरी कोशिश है कि हम इनको यहाँ पर ठीक कर ले, लेकिन अगर इनकी हालत ज्यादा बिगड़ती है तब हमें मजबूरी में किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर। मैं आपके कहे हर हॉस्पिटल का खास स्टाफ यहाँ लाकर खड़ा कर दूंगा, लेकिन पापा यहीं रहेंगे। कुत्ते और पुलिस के फार्म हाउस के इतनी पास पहुंच जाने की वजह से केशव बहुत बेचैन खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता और गुस्से का मिश्रण था। उसके पास ही अर्जुन खड़ा था। दोनों इस बात से परेशान कि कर्ण पिशाचनी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अर्जुन भैया, काफी घंटे गुजर गए। कर्ण पिशाचनी ने तो कहा था कि वो बस मोहित और साहिला को ढूंढने जा रही है, पर अभी तक वो लौटी नहीं। कुछ गड़बड़ जरूर है। जिस तरह हमारे खिलाफ दुश्मन बढ़ रहे हैं, ऐसे में कर्ण पिशाचनी का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। मुझे भी यही अंदेशा हो रहा है। कर्ण पिशाचनी अपना शिकार करने में कभी इतनी देर नहीं लगाती। कुछ तो जरूर हुआ है। मैं जाकर ढूंढता हूं उसे। केशव एक पल को सोचने लगा। फिर उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को जाते हुए कुछ लोगों को बुलाया। उन्हें रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनाकर अर्जुन के साथ भेज दिया। तुम लोग अर्जुन भैया के साथ जाओ, ढूंढो कर्ण पिशाचनी को, पर याद रहे
अगर बात हाथों से निकलने लगे तो वापस लौट आना। हमें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। केशव, तुम अपने पिता की देखभाल करो, मैं सब ठीक करके ही लौटूंगा। अर्जुन एक गाड़ी में बैठ गया। पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी में कुछ गार्ड्स बैठे। फार्म हाउस के दरवाजों को खोलने की आहट के साथ ही सब लोग रात के अंधेरे में कहीं गहरी तलाश पर निकल गए। तानी और क्रिश एक पल के लिए ठिठक गए। उनके दिल की धड़कनें उनके कानों में सुनाई दे रही थी। इसी बीच उस अनजान शख्स की आवाज फिर से गूंजी, इस बार थोड़ी ज्यादा कड़क। अरे रुक जाओ, अगर तुम दोनों अंदर गए तो वापस लौटना मुश्किल होगा। कौन हो तुम और हमें क्यों रोक रहे हो? हमें उस बूढ़ी औरत को बचाना है जिसे अर्जुन रॉय चौधरी ने बंदी बनाकर रखा है। अगर तुम उनकी मदद नहीं कर सकते तो हमारे रास्ते से हट जाओ। अनजान शख्स आगे बढ़ा और चांद की धुंधली रोशनी में उसका पतला सा सूखा चेहरा सामने आया। उसकी पतली मूंछ और दिखावटी नर्म अंदाज के पीछे कुछ अजनबी सी तेज चालाकी महसूस हो रही थी, जैसे उसके दिमाग में कोई अपना ही दांव पेच चल रहा हो। अरे मेरा नाम जानकर तुम्हें क्या ही फायदा होगा? मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं कि तुम्हें रोक रहा हूं। अर्जुन रॉय चौधरी यहाँ किसी बड़े काम से आए हैं। कैसा बड़ा काम? कोई अनजाना शक्ति है जो शायद अर्जुन का साथ दे रही है। कुछ ऐसी चीज जिसकी परछाई पूरे गांव पर छा रही है। जो भी इस खंडहर के अंदर गया है या तो लौट कर नहीं आया या फिर आधा जिंदा निकला। तानी और क्रिश को उसकी बातों से डर कम पर शक ज्यादा हो रहा था। क्या ये सच में उन्हें बचा रहा है या उनके सारे कदम पर नजर रखकर उन्हें किसी जाल में फंसा रहा है? डरकर हम कदम पीछे नहीं ले सकते। वो बुढ़ी अम्मा हम पर भरोसा कर रही है। अगर हम वापस चले गए तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हमें पता है अर्जुन कितना खतरनाक हो सकता है, पर हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो दादी को जबरदस्ती यहाँ ले आया। हम चुप नहीं रह सकते। इस इंसान की शक्ल को जानी पहचानी से लग रही है। इसका भी पुनर्जन्म हुआ है कि मैं अपने समय में इसके अगले जन्म के रूप से मिल चुकी हूँ। वो अनजान शख्स उनके ऊपर से नजर फिराकर पास के जंगल की अंधेरी गहराइयों में झांकने लगा। कोई बेचैनी थी जो उसके जुबान पर आते आते रह जाती, पर फिर उसकी नजरें वापस तानी और क्रिश पर टिकी, जैसे वो उन्हें परख रही हो। तुम लोग सच्चे दिल से बड़ी हिम्मत दिखाना चाहते हो, लेकिन शायद समझ नहीं रहे हो कि अर्जुन के पास कितनी ताकत है। लोग कहते हैं कि उसके आसपास कोई गुमनाम हाथों के लोग या प्रेत घूमते हैं। अगर तुम इस खंडर के दरवाजे से घुसो तो हो सकता है तुम पर उनका हमला हो। और सबसे बड़ी बात, इस खंडर में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान को पागल कर देती है। हाँ। कृष्ण ने तानी का हाथ दबाया, उसमें एक अनजान हौसला भरने के लिए। तानी के दिमाग में बूढ़ी अम्मा की चीख गूंज रही थी। उसे पता था कि वापस जाना मतलब उन्हें तना छोड़ देना। ये रिस्क लेना जरूरी है। अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो रोको, वरना हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। अरे तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। मैं तुम पर एक एहसान और कर सकता हूँ। यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, खंडर के पीछे एक छुपा हुआ रास्ता है, यहाँ से तुम लोग चुपके से घुस सकते हो। तानी ने तसल्ली से नजर डाली। उस अनजान शख्स के चेहरे पर सुकून से ज्यादा एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसकी कोई चाल साकार रूप ले रही हो। फिर भी उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। फिर तुम हमें वही रास्ता दिखा दो। इससे पहले कि अर्जुन कुछ और कर बैठे, हमें दादी को बचाना होगा। वो अनजान शख्स एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने जंगल के अंधेरे में एक तरफ इशारा किया। पत्तों का सरसराना, दूर से कौवे की कान, उन सब ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। अब मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा, पर अंदर मैं साथ नहीं जाऊंगा। अंदर जो भी है ना, तुम दोनों को ही देखना होगा। हाँ, एक चीज जरूर याद रखना, अगर कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे ना या सब कुछ उल्टा दिखने लगे, तुरंत पलट जाना। हाँ, वरना तुम दोनों के साथ क्या होगा मैं नहीं कह सकता। बस हमें रास्ता देखना है, बाकी हम खुद देख लेंगे। तानी और क्रिश उस अनजान शख्स की अगुवाई में खंडर के पीछे वाले रास्ते की तरफ चलते गए। और कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था या जैसे कोई मुस्कुराहट इनके साथ साथ चल रही हो। तानी ने क्रिश को पीछे खींचा। तुम अंधेरे की आड़ में छुप जाओ।
अगर ये कोई ट्रैप हुआ या मैं किसी मुसीबत में फंस गई तो मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, मैं इन पेड़ों के पास छुपकर वेट करता हूँ।